हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ यारा और मैं आज आप लोगों के लिए एक और पीके का रीडिंग लेके आई हूँ माँ काली के मैसेजेस के ऊपर। तो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि आपकी लाइफ में आप जिस भी सिचुएशन में हो उसको लेकर माँ काली आपको क्या मैसेज एंड गाइडेंस देना चाहती है। तो आपके सामने दो पाइल्स रखे हैं, ये है पाइल 1 एंड ये है पाइल 2। आपको सबसे ज़्यादा जो भी पाइल अट्रैक्ट करे आप आपकी इंट्यूशन से एक पाइल चूज़ कर ले और फिर इस वीडियो का जो टाइम स्टैम्प है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को थोड़ा टाइम दे देती हूँ आपको आपका पाइल चूज़ करने के लिए। ओके, आप लोगों ने पाइल चूज़ कर लिया होगा, तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहले पाइल 1 से। हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी इस येलो रोज़ को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है माँ काली की तरफ से। तो पाइल 1 ये एक जनरल रीडिंग है, सारी मैसेजेस आप लोगों के साथ रेजोनेट नहीं भी कर सकती है। तो जो जो मैसेजेस आप लोगों के साथ रेजोनेट करे वही आपको लेना है, एंड जो रेजोनेट नहीं करती है उसे आप ना लें। तो चले शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहला कार्ड देखते हैं, सीक्रेट एडमायरर। समवन हैज़ डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। ओके पाइल 1, आपका कोई सीक्रेट एडमायरर है। ये कोई ऐसा इंसान है जिसके बारे में आप इस इंसान को जानते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि ये आपसे प्यार करते हैं। और ये जो कोई भी है ये ऐसा इंसान होगा जो आपके साथ शायद ज़्यादा बातचीत नहीं करते हो, अगर करते भी हो तो सिर्फ हाय हेलो टाइप इतना ही बात करते हैं, लेकिन दूर से आपको ये ऑब्जर्व करते हैं। एंड आपके लिए उनके दिल में एक डीप फीलिंग्स भी है। तो आपका कोई सीक्रेट एडमायर है पाइल 1, आप थोड़ा ये जानने की कोशिश कर सकते हो ये कौन है। और आगे हम देखते हैं आप लोगों के लिए और क्या मैसेजेस हैं। टैरो कार्ड से आया है द वर्ल्ड, 7 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द हाई प्रिस्टेस। ऑरिकल कार्ड से है द थिंकिंग मैन, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, एंड ये लव ऑरिकल का कार्ड लास्ट में देखेंगे, और ये है सेरेंडिपिटी। ओके, तो पाइल 1, आप लोगों के लिए क्या है, आपकी लाइफ में अभी एक साइकिल एंड हो रही है एंड एक न्यू साइकिल बिगिन हो रही है। ये कोई का ओल्ड साइकिल, आपका ओल्ड साइकिल एंड हो रही है। आप लोगों के लिए आपका एक कार्मिक साइकिल एंड हो रही है एंड एक न्यू साइकिल बिगिन हो रही है। जैसे कि एक चैप्टर एंड हो रही हो एंड एक न्यू चैप्टर बिगिन हो रही हो। और यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी है कि आपको एक कंप्लीशन वाली फीलिंग आएगी। आप लोगों में से काफ़ी लोगों को एक कंप्लीशन वाली फीलिंग आना, एक जैसे कि आपने कुछ अचीव कर दिया हो, या फिर आप काफ़ी टाइम से कोई काम कर रहे थे, कोई भी चीज़ में हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आपकी करियर में आपको एक कंप्लीशन मिलना, एक एकम्प्लिशमेंट मिलना, वो हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आपकी लव लाइफ में ऐसी कुछ कंप्लीशन वाली फीलिंग, एक एकम्प्लिशमेंट मिलना, ऐसी वाली फीलिंग आ सकती है। एंड अभी जो ये टाइम है ये ऐसा है कि आपने एक साइकिल कंप्लीट कर दिया है, तो इस फेज़ में आप अपने आप को बहुत वाइज़र फील करोगे, आप एक मैच्योर इंसान बन जाओगे। क्योंकि अभी तक की आपकी जो लाइफ जर्नी रही है, आपको आपकी जो पास से आपको जो भी सीखने को मिला, जो भी लेसन सीखने को मिला, उसके वजह से आप कभी मैच्योर बन गए हो, आप काफ़ी वाइजर भी बन गए हो। अगर आप अपने आप को पीछे की तरफ आप मुड़ के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आप पहले जो जैसा थे अभी आप
बहुत मैच्योर बन गए हो, बहुत वाइजर बन गए हो आपकी लाइफ की जो भी एक्सपीरियंसेस रहा है उनके वजह से, क्योंकि आपको काफ़ी कुछ शायद सीखने को मिला है। आप में से काफ़ी लोगों के लिए ट्रैवल की भी पॉसिबिलिटी है एंड किसी दूसरे सिटी में ट्रैवल करना, या फिर कुछ लोगों के लिए फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करके जाए किसी काम के वजह से, वो भी हो सकता है। तो ट्रैवल की भी पॉसिबिलिटी है। एंड आपके लिए माँ काली की तरफ से ये भी मैसेज है कि आप लोगों को अभी थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि आपके लाइफ में, आपके आसपास में, आप जिस भी सर्कल में रहते हो, कोई ऐसा इंसान है जो आपके लिए वो ऐसा है कि वो ट्रस्टवर्दी नहीं है। आप अगर आप उस इंसान को ट्रस्ट करोगे तो आपको उस इंसान से चीटिंग मिल सकती है, वो आपको धोखा दे सकते हैं, ठीक है। तो माँ काली आपको कहना चाहती है कि आप लोग थोड़ा सा केयरफुल रहे। ऐसा अगर कोई इंसान है तो उस इंसान से केयरफुल रहे, सबको आपको ट्रस्ट नहीं करनी है, ठीक है। एंड आप लोगों के लिए ये भी है कि आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होने जा रही है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा। एंड आप में से काफ़ी लोगों के लिए, जैसे कि आप आपके करियर में एक नई शुरुआत है होना। बहुत लोगों के लिए ये भी है कि आप आपकी करियर में एक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करें, नए बिजनेस की या फिर नए काम की शुरुआत करें। कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आप अपनी स्किल डेवलपमेंट करें। स्किल डेवलपमेंट करने के लिए कोई और हायर एजुकेशन, कोई कोर्सेज करें आप। इसके लिए कुछ लोग शायद फॉरेन कंट्री में जाए, वो भी पॉसिबिलिटी है। एंड आप लोगों के लिए अभी जो है एक न्यू बिगिनिंग है, जहाँ की जो शुरुआत है ये, यहाँ पे अगर आप हार्ड वर्किंग करते हो तो फ्यूचर में आपको काफ़ी ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये भी है कि माँ काली आपको ये भी बताना चाहती है कि आपको अभी अपने लाइफ में आपकी इंट्यूशन को भी ट्रस्ट करनी है एंड प्रैक्टिकली, लॉजिकली भी चीज़ों को सोचनी है। अगर आपके लिए ऐसा है कि आपको कोई डिसीजन लेना चाहिए तो आप एक बार आपकी इंट्यूशन को ट्रस्ट करें, अपनी गट फीलिंग को ट्रस्ट करें। आप ये देखें कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या बोल रहे हैं, आपकी गट फीलिंग से आपको क्या मैसेजेस मिल रही है। फिर आपको चीज़ों को थोड़ा प्रैक्टिकली एंड लॉजिकली भी सोचना है। तो प्रैक्टिकली, लॉजिकली भी सोचना है एंड इंट्यूशन आपको क्या कहती है उसकी आवाज़ को भी सुनना है। एंड दोनों चीज़ को इक्वल प्लेसमेंट दे के ही आपको अपनी लाइफ में डिसीजन लेनी है। ये आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। एंड माँ काली ये भी बताना चाहती है कि आपको इंट्यूशन से, माँ काली की तरफ से आपको कोई मैसेजेस मिल सकती है, आपको कोई इंस्पायर्ड आइडियाज़ मिल सकते हैं। उसके ऊपर अगर ऐसा कोई मैसेज आपको मिले, उसके ऊपर आप अटेंशन पे करें। एंड आप लोगों के लिए ये भी है कि आपको आने वाले टाइम में कोई मैसेज मिलना, कोई न्यूज़ मिलना, ये भी पॉसिबिलिटी है। एंड आपके लाइफ में काफ़ी पावरफुल चेंजेस आपके लाइफ में आ रही है, कुछ पावरफुल चेंजेस। एंड ये चेंज ऐसा होगा कि ये आपके लिए ऐसा रहेगा जो आपके लिए, आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होगी जहाँ पे आपको रिवार्ड मिलेगी आपकी कर्मा के हिसाब से। एंड आप अपने लाइफ में जो डिज़र्व करते हो वो चीज़ें आपको ज़रूर मिलेगी। तो अभी ऐसा अगर है कि आप अपनी लाइफ में किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हो, आपके लिए चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, तो आपकी लाइफ में एक पावरफुल चेंज आ रहा है जो माँ काली की तरफ से एक ब्लेसिंग जैसा होगा। एंड चीज़ें फिर आगे बढ़ेगी। चीज़ें जो सिचुएशन में आप हो उससे एक बेटर सिचुएशन में आप आ जाओगे। एंड आपके लिए ये भी है कि आपके लाइफ में वो जो एक डिवाइन टाइमिंग है, वो डिवाइन टाइमिंग फाइनली आ रहा है। एंड इस डिवाइन टाइमिंग में आपके लिए कुछ मैजिकल मोमेंट आपको देखने को मिलेगा। कुछ जैसे कि ये एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज है, तो ये कुछ मैजिकल जैसा चेंजेस आपके लाइफ में होगा। ये चेंज ऐसा होगा कि जिस चीज़ का आप शायद एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे,
जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ लोगों के लिए आप अगर जॉब ढूंढ रहे हो तो सडनली आपको एक जॉब मिल जाए, वो हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आपकी लव लाइफ में अगर आप सिंगल हो, आप अपने लिए एक पार्टनर ढूंढ रहे हो, तो सडनली आपको एक पार्टनर मिल जाए आपकी, वो भी हो सकता है। या फिर लाइफ में किसी और एरिया को लेकर भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो जिस चीज़ का आप शायद एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे, एंड ये ऐसा होगा कि कुछ मैजिकल चेंजेस होना आपके लाइफ में, कुछ पावरफुल चेंज, कुछ मैजिकल चेंज एंड सडनली होगा ये। तो ऐसे कुछ ब्यूटीफुल चेंजेस आपकी लाइफ में आ रही है, एंड ये माँ काली की तरफ से आपके लिए एक ब्लेसिंग जैसा है, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक और मैसेज मिल रही है कि माँ काली आपको ये भी बोल रही है कि आप लोगों को थोड़ा सा आपकी जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसमें थोड़ा आपको ग्रोथ लाने की कोशिश करनी है। तो आपको माँ काली के साथ, आपके एंजल गाइड के साथ आप थोड़ा मेडिटेशन प्रेयर के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश करें, ये आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अभी लास्ट देखते हैं लव ऑरेकल डेक से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। यहाँ पे है टॉक्सिक रिलेशनशिप। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफ़ी लोग किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे। तो अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो जिससे आपको खुशी नहीं मिल रही है, तो उसमें भी आपके लिए कुछ पावरफुल चेंजेस आने वाली है। जैसे कि आपके लिए मैंने जैसे कि कहा एक साइकिल एंड हो रही है, तो ये जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप है, अगर आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हो, आपका वो कार्मिक साइकिल एंड होगा, एक न्यू ब्यूटीफुल साइकिल शुरुआत होगी। कुछ चेंजेस आएगी जिससे कि आप जिस अभी प्रॉब्लम में हो आपकी वो ब्लॉकेज रिलीज हो जाएगी आपकी लव लाइफ को लेकर। एंड दूसरा कार्ड है मोनोसिलेबल। माई फीलिंग्स आर डीपर देन आई कैन एक्सप्रेस। ओके, तो आई फील कि यहाँ पे आप में से काफ़ी लोगों के लिए ये वो सीक्रेट एडमायरर होगा जो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन उनकी जो फीलिंग्स है वो शायद एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। कुछ लोगों के लिए ये आपका पार्टनर भी हो सकता है, आपका कोई क्रश भी हो सकता है। एंड ये जो इंसान है ये शायद अपनी फीलिंग्स को उनके दिल में आपके लिए काफ़ी डीपर फीलिंग्स है, लेकिन वो शायद आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो ये भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये जो एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज आएगा कुछ मैजिकल जैसा होगा। कुछ लोगों के लिए आपकी लव लाइफ में हो सकती है, जैसे कि ये जो भी पर्सन है ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे, वो भी हो सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ रही है, एक साइकिल एंड होके, एक कार्मिक साइकिल एंड होके एक न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में होने जा रही है। कुछ मैजिकल चेंजेस आपके लाइफ में होगा, कुछ पावरफुल चेंजेस आप लोगों के लाइफ में होगा, एंड ये माँ काली की तरफ से आपके लिए एक ब्लेसिंग जैसा है। तो पाइल 1 यही है आप लोगों के लिए मैसेजेस माँ काली की तरफ से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड मैं मिलूँगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी इस पिंक रोज़ को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है माँ काली की तरफ से। तो पाइल 2 ये एक जनरल रीडिंग है, सारी मैसेजेस आप लोगों के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। तो जो मैसेजेस आप लोगों के साथ रेजोनेट करती है वही आपको लेना है, जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट नहीं करती हैं उससे आप ना लें। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। पाइल 2 सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है, You may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. Okay. तो यहाँ पे पाइल 2 माँ काली आपको बोलना चाहती है कि हमारी लाइफ में कभी कभी चीज़ें सही चल रही होती है, एंड कभी कभी चैलेंजेस भी हमको फेस करने को मिलता है। तो अभी आपके लाइफ में अगर आप किसी चैलेंजेस को फेस कर रहे हो, तो आपको बस इतना समझना है कि जो भी
इवेंट्स आपकी लाइफ में हो रहा है, जो भी चैलेंजेस आपको फेस करने को मिल रहा है, आप उसके पीछे एक हायर पर्पस है। तो एक बार इस फेज़ को पार करने के बाद आपके लाइफ में आपको एक ब्लेसिंग्स भी मिलेगा माँ काली की तरफ से। तो आपको बस अभी थोड़ा पेशेंस रखना है एंड माँ काली के ऊपर ट्रस्ट रखें, ठीक है। तो आपको होप नहीं छोड़नी है, आप बस थोड़ा सा फेथ रखें एंड पेशेंस रखें। आपके लाइफ में इस जो भी चैलेंजेस फेस करने को मिल रहा है, इसको पार करने के बाद एक ब्लेसिंग्स आपके लिए है जो आपको देखने को मिलेगा। ये ब्लेसिंग्स माँ काली की तरफ से होगा। तो ये लव ऑरेकल का कार्ड लास्ट में देखेंगे, बाकी देखते हैं आप लोगों के लिए और क्या क्या मैसेजेस है। टैरो कार्ड से है जजमेंट, ओके, यहाँ पे चेंज आ रहा है आपके लाइफ में। क्वीन ऑफ वांड्स, 8 ऑफ कप्स, ओके, एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। ऑरेकल कार्ड से है एनवी, सरेंडर टू द डिवाइन एंड ब्लेस्ड, ओके। तो पाइल 2, सबसे पहले तो आपके लिए नंबर 8 काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है, ठीक है। नंबर 88 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, ओके। तो पाइल 2, सबसे पहले तो आपके लाइफ में एक चेंज आ रहा है, काफ़ी मेजर चेंज, लेकिन ये जो चेंज है ये आपके अच्छे के लिए है। ये कुछ ऐसा चेंज आ रहा है जिसके वजह से शायद आप लोगों को आप में से काफ़ी लोगों को शायद थोड़े से ऐसा हो सकता है, जैसे कि फर्स्ट कार्ड में मैंने कहा कुछ चैलेंजेस आपको फेस करने को पड़ रहा है, कुछ लोगों को अपनी पास्ट को लेट गो करना पड़ रहा है। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है, जहाँ पे ये मैसेज है कि आप शायद खुद ही कोई ऐसी सिचुएशन से, पास्ट की किसी सिचुएशन से, ये कोई भी हो सिचुएशन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आपकी लव लाइफ को लेकर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आपकी करियर को लेकर हो सकता है, या फिर कोई और एरिया को लेकर भी हो सकता है। कोई ऐसी सिचुएशन जिससे आपको डिसअपॉइंटमेंट मिला हो, ठीक है, जिससे आपको फुलफिलमेंट नहीं मिला हो, उस सिचुएशन से बाहर निकल के आप अभी लाइफ में मूव ऑन हो रहे हो, ठीक है, या फिर होने वाले हो, आने वाले टाइम में वॉक अवे करने वाले हो आप। तो इसीलिए जजमेंट का कार्ड बताता है कि कुछ चेंज आपके लाइफ में हो रहा है, जहाँ पे ये चेंज भी यही बताता है कि जहाँ पे आप अपनी पास्ट को लेट गो करके लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो या फिर बढ़ रहे हो कुछ लोग, ये चेंज जो है ये आपके लिए काफ़ी अच्छी चेंज है। मतलब आपके लिए, जैसे कि मैंने फर्स्ट कार्ड में कहा, एक ब्लेसिंग्स आ रही है आपके लाइफ में। ये चेंज आपके लिए ऐसा होगा कि एज ए पर्सन आप काफ़ी चेंज हो जाओगे। एज ए पर्सन आपके बिहेवियर में काफ़ी चेंजेस आ जाएगी। मतलब आपको खुद ही पता चल जाएगा कि पास्ट में आपको जो भी लेसन सीखने को मिला, तो उससे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको अपने आप में क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है, और फिर आप अपने ऊपर काम ही करोगे एंड फिर एक बेटर पर्सन, एक बेहतर पर्सन आप बन जाओगे। ये जो चेंज है ये कुछ लोगों के लिए आपकी लव लाइफ में चेंज आएगी, कुछ लोगों के लिए आपके करियर में चेंज आएगी। आपकी लाइफ में काफ़ी एक मेजर चेंज आने वाली है। एंड दूसरी चीज़ ये भी है कि माँ काली आपको बताना चाहती है कि आपको आपकी पर्सनैलिटी में कुछ चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको थोड़ा सा बोल्ड, कॉन्फिडेंट बनने की ज़रूरत है एंड ट्रस्ट योर सेल्फ एंड इंडिपेंडेंट बनने की ज़रूरत है, जहाँ पे आप खुद ही अपना डिसीजन ले सके एंड आप खुद अपनी ओपिनियंस को फॉलो करें, ना कि दूसरी ओपिनियंस को। आप लाइफ में आपको कोई डिसीजन लेना हो, आप बी कॉन्फिडेंट एंड इंडिपेंडेंट एंड खुद अपनी ओपिनियंस को फॉलो करें एंड ट्रस्ट योरसेल्फ। आपको दूसरी की ओपिनियंस को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में ये चेंजेस लाते हो, एक
आपके लाइफ में काफ़ी अच्छी चेंजेस आएगी। जैसे कि मैंने कहा, चेंज आ रही है, आपके बिहेवियर में चेंजेस होने वाली है। तो माँ काली की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है कि आपको आपकी पर्सनैलिटी में ये सारे चेंजेस लाने की ज़रूरत है। एंड आप जो भी काम करते हो उसमें आप थोड़ा सा अपनी क्रिएटिविटी डाल के काम करने की कोशिश करें। आपकी जो भी क्रिएटिविटी है, आप जो भी काम करते हो लाइफ में, हर चीज़ में आपकी क्रिएटिविटी, आपकी पैशन वो उभर के आनी चाहिए, तब आपको काफ़ी सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर काम करने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ है कि आपको अपनी लाइफ में सक्सेस मिलेगी, लेकिन हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जो बताता है हार्ड वर्किंग से आपको सक्सेस मिलेगी। तो आप जो भी काम कर रहे हो उस पे आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, बार बार उस चीज़ के ऊपर आपको मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो जब आप उस चीज़ के ऊपर रिपीटेडली आप प्रैक्टिस करोगे, बार बार उसको प्रैक्टिस करोगे, मेहनत करोगे, डेली प्रैक्टिस करोगे, तो आप उस चीज़ के ऊपर एक आपको मास्टरी लेवल आपको मिल जाएगी। एंड फिर उस चीज़ से आपको काफ़ी फ्यूचर में आपको ग्रोथ मिलेगा, सक्सेस मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए सक्सेस एंड ग्रोथ है, बस आपको थोड़ा पेशेंस रखनी है एंड हार्ड वर्किंग करनी है, तब आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। एंड आपको माँ काली एक इम्पॉर्टेंट मैसेज ये भी देना चाहती है कि आप अपनी लाइफ को किसी और के साथ कंपेयर ना करें। मतलब जैसे कि आप अगर ऐसे कंपेयर करते हो कि मेरे पास ये नहीं है, उसके पास वो है, तो ऐसे आपको कंपेयर नहीं करनी है। आप जो भी हो बहुत यूनिक हो, एंड आपके लाइफ में काफ़ी ब्लेसिंग्स भी आ रही है, तो आपको कंपेयर नहीं करनी है किसी के साथ। ठीक है, कंपेयर करोगे तो आप और भी अपसेट हो जाओगे। तो आपको कंपेयर नहीं करनी है किसी के साथ। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ ये भी है कि आपको थोड़ा सा केयरफुल भी रहना है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो आपको लेकर थोड़ा सा उनको जेलस फील होती हो। तो अगर ऐसा कोई है, उन लोगों से आप थोड़ा सा केयरफुल रहें। एंड सरेंडर टू द डिवाइन। आप अपनी लाइफ को डिवाइन के ऊपर सरेंडर करें, माँ काली के ऊपर सरेंडर करें। जैसे कि मैंने कहा, आप में से काफ़ी लोगों के लिए मुझे लगता है आप किसी चैलेंजेस को फेस कर रहे हो एंड आपके लाइफ में काफ़ी चेंज ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। तो आपको इस टाइम पे यूनिवर्स के ऊपर आपको फेथ रखनी है, माँ काली के ऊपर फेथ रखनी है एंड सरेंडर टू द डिवाइन, क्योंकि आपके साथ जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। बस इस फेज़ को पार करने के बाद आपके लाइफ में एक ब्लेसिंग्स आ रही है, ब्लेस्ड। तो यहाँ पे माँ काली आपको बोलना चाहती है कि यू आर ऑलरेडी ब्लेस्ड एंड आपके लाइफ में आने वाले समय में माँ काली की तरफ से और भी ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ रही है। तो आपको बस थोड़ा सा फेथ रखना है एंड पेशेंस रखना है माँ काली के ऊपर। तो और थैंकफुल रहे, ग्रेटफुल रहे। ठीक है, तो अभी आपके लाइफ में जो भी है उसको लेकर आप हमेशा एक ग्रेटफुल रहे एंड थैंकफुल रहे, क्योंकि आपके लाइफ में आने वाले टाइम में और भी ब्लेसिंग्स आ रही है। नेक्स्ट देखते हैं आपके लिए लव ऑरेकल डेक से क्या कार्ड आया है। आई हैव चेंज्ड, आई हैव इवॉल्व, आई हैव ट्रांसफॉर्म एंड द रीज़न इज़ यू एंड किस एंड मेकअप। ये आप में से, ये लव मैसेजेस है, तो आप में से कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा। ये हो सकता है कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आपका अगर कोई कनेक्शन था, अभी सही नहीं चल रही है, तो ये जो इंसान है ये अभी काफ़ी चेंज हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ये पहले जैसे थे, अभी वो ऐसा नहीं है, वो काफ़ी चेंज हो रहा है। एंड इसका जो रीज़न है वो आप हो सकता है आपके वजह से ही ये काफ़ी चेंज हो गई है।
एंड कुछ लोगों के लिए ये भी है, ये चेंज आपके लाइफ में आ रहा है, ठीक है, आप चेंज हो रहे हो। एंड इसका जो रीज़न है, ये आपका कोई पार्टनर हो सकता है, ठीक है, ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके वजह से आप काफ़ी चेंज हो गए हो, चेंज हो रहे हो, ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, ठीक है। एंड ये जो इंसान है, अगर आप नो कांटेक्ट अभी सिचुएशन में हो, आपका कनेक्शन अभी अच्छा नहीं चल रहा है, ये जो भी इंसान है बहुत चेंज हो रहा है। एंड ये आपके साथ चीज़ों को, आपकी कनेक्शन को फिर से हील करना चाहते हैं, चीज़ों को वो सही करना चाहते हैं, आपके साथ फिर से एक कनेक्शन में वो आना चाहते हैं, ठीक है। तो ये मैसेज आप में से कुछ लोगों के लिए होगा लव लाइफ को लेकर। तो पाइल 2 यही है आप लोगों के लिए मैसेजेस, आपके लाइफ में काफ़ी चेंज आ रहा है जो आपके बेटर के लिए ही है। आपको बस सरेंडर टू द डिवाइन एंड माँ काली के ऊपर फेथ रखें। तो ये जो चेंज आ रहा है, अगर आप किसी चैलेंजेस को फेस कर, मुश्किल दौर से गुजर रहे हो, यू आर ब्लेस्ड, ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आएगी। बस अभी थोड़ा सा आप पेशेंस रखें एंड अपने ऊपर काम करते रहें। तो पाइल 2 यही है आप लोगों के लिए मैसेजेस माँ काली की तरफ से। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड मैं मिलूँगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।